day. हेलो दोस्तों, फिल्म बफ में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि समय आपके लिए रुक गया है? यदि ऐसा हो कि सुबह नींद खुलने पर देखें कि आप फिर से कल वापस चले गए हैं, बार बार एक ही दिन, एक ही घटना, लेकिन हर बार नए जाल और नए खतरे। आज हम जानेंगे ARQ मूवी की उस भयानक टाइम लूप की कहानी जहां एक छोटे से कमरे में फंसी है जीवन मृत्यु की खेल। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मूवी के मुख्य किरदार रेंटन को। वह अपनी पत्नी हैना के साथ हर दिन ठीक सुबह 6:16 पर नींद से जागता है, लेकिन उसी दिन दो हथियारबंद गुंडे उनके कमरे में घुसकर रेंटन की जमकर पिटाई शुरू कर देते हैं और उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। सड़क पर वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडों की गोलियों से वहीं उसकी जान चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं 6:16 पर रेंटन की नींद खुलती है। वह देखता है कि हैना उसके बगल में है। लगता है मृत्यु सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन ठीक उसी पल वह दो गुंडे फिर कमरे में घुसते हैं। वे फिर रेंटन को नीचे ले जाने लगते हैं, लेकिन इस बार रेंटन प्रतिरोध नहीं करता। वह भ्रमित है, यह सपना है या वास्तविकता। ठीक उसी पल गुंडे हैना को भी लाकर उसके बगल बिठाते हैं और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में ले जाती है। दरअसल यह कहानी भविष्य के एक समय के इर्द गिर्द घूमती है, जब पृथ्वी विनाश के कगार पर है। मानव जाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। जीवित बचे लोग ऊर्जा के स्रोत के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के बीच एक कंपनी है टोरस। वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और रेंटन उसी कंपनी का एक इंजीनियर था। उसने ARQ नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग करके ऐसी मशीन बनाई थी जो कुछ बैटरी की मदद से असीम ऊर्जा पैदा कर सकती थी। लेकिन टोरस भ्रष्ट था। उनके खिलाफ बनी एक विद्रोही टीम ब्लॉक इस मशीन का उपयोग सबके लिए करना चाहती थी, क्योंकि टोरस सिर्फ अमीरों के लिए बिजली की आपूर्ति करता था, गरीबों की कोई परवाह नहीं करता था। इस विद्रोही टीम के सदस्य हैं फादर, ब्रदर और सनी। उन्हें नहीं पता था कि ARQ वास्तव में एक समय मशीन भी है। उनकी प्रारंभिक योजना रेंटन से उसका स्क्रिप्ट लूटने की थी। भविष्य की इस दुनिया में नकदी या बैंक नहीं है, सब कुछ क्रिप्टो वॉलेट से चलता। इस मुद्रा को मूवी में स्क्रिप्ट कहा गया है। जब रेंटन स्क्रिप्ट देने से इनकार करता है तो वे उसे सोचने के लिए 5 मिनट का समय देते हैं और खुद ऊपर के कमरे में खाना खाने चले जाते हैं। सौभाग्य से तभी रेंटन के हाथ में एक कैंची आ जाती। वह खुद को आजाद करके हैना को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे फिर हमला करते हैं और रेंटन को फिर से मार डालते हैं। शुरू होता है तीसरा लूप। वे फिर रेंटन और हैना को बंदी बनाते हैं। वे फिर वही बात कहते हैं, हम विद्रोही ब्लॉक हैं टोरस के। लेकिन इस बार रेंटन समझ गया है, वह एक समय चक्र में फंस गया है। मरने पर फिर वही सुबह जागेगा। वह हैना के साथ गुंडों को सबक सिखाने की योजना बनाता है, लेकिन लूप के अंत में उसे पता चलता है कि हैना भी असल में गुंडों से जुड़ी हुई है। अगले लूप में रेंटन हैना पर भरोसा न करके खुद ही गैस से सबको बेहोश करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैना उसे असली सच्चाई बताती है, उनके अतीत की बातें। हैना बताती है लगभग 3 महीने पहले उनकी पहली मुलाकात। 1 महीना साथ बिताने के बाद टोरस ने हैना को बंदी बना लिया। रेंटन से उसका काम उगलवाने के लिए उसे बेहद तकलीफ दी जाती है। हैना रेंटन से प्यार करती थी, इसलिए कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में बदला लेने के लिए उसने रेंटन को बर्बाद करने की योजना बनाई। स्क्रिप्ट लेकर भाग जाएगी। रेंटन को पता चलता है कि हैना असल में उससे प्यार करती थी, इसलिए वह फिर हैना के साथ हाथ मिलाता है। वे ARQ मशीन को बंद करके भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन मामला आसान नहीं था। चक्रीय रूप से चलने वाले इस लूप में फंसे गुंडे भी पिछले लूप की बातें याद रखने लगे हैं, क्योंकि वे भी ARQ मशीन को छू चुके थे। रेंटन एक निर्दोष लूप का इंतजार करता है, जहां वह पहले से ही गुंडों को खोजकर एक एक करके सबको मार डालेगा। फिर ARQ बंद करके हैना को लेकर भाग जाएगा। उन्होंने 5 लूप पूरे किए। हर बार सुबह 6:16 पर नींद खुलती है, इसलिए इस बार तय किया सुबह उठकर ही मास्क पहनकर कमरे में जहरीली गैस छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन विद्रोही नेता सनी पहले ही उनकी योजना जान चुका। वह मास्क पहनकर ARQ मशीन को टोरस के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह असल में गुप्त रूप से टोरस के लिए ही काम करता था। जब रेंटन ने ARQ बनाई थी, तब उसे डर था कि टोरस इसका दुरुपयोग करेगा।
इसलिए वह छिप गया था और सनी को तो सिर्फ एक बहाने की जरूरत थी, रेंटन के घर पहुंचकर मशीन हथियाने की। हैना अनजाने में ही उनकी टीम में शामिल होकर सनी का काम आसान कर दिया था। किसी तरह रेंटन और हैना सनी के हाथों से बचकर कंप्यूटर चेक करने लगते हैं, सीसीटीवी फुटेज और ARQ मशीन के टाइम लूप के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन अचानक वहां सनी आकर उन्हें गोली मार देता है। फिर से लूप रिसेट। इस बार वे लड़ाई न करके सीधे मास्क पहनकर कमरे में गैस छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि टाइम लूप सिर्फ उनके कमरे के अंदर ही चल रहा है। बाहरी दुनिया तबाह हो चुकी है, इसलिए ARQ मशीन को बाहर ले जाना बहुत जरूरी है ताकि इस ऊर्जा से पृथ्वी को बचाया जा सके। दरअसल ARQ एक क्लोज्ड लूप एनर्जी सिस्टम था। कुछ बैटरी से चलने पर यह अपने घूर्णन से असीम ऊर्जा पैदा कर सकता था, लेकिन एक समय बैटरियों का चार्ज कम होने लगता। तब ARQ और तेजी से घूमकर अपनी ऊर्जा से बैटरियों को रिचार्ज करने की कोशिश करता और इसी रिचार्जिंग प्रक्रिया के कारण ही एक टाइम लूप बन गया था। जो लोग ARQ मशीन के रिचार्ज समय पर इसके संपर्क में आए थे, रेंटन, हैना, गुंडे, वे सभी इस लूप में फंस गए। ARQ जितनी बार रिचार्ज हो रही थी उतनी बार नया लूप बन रहा था। लूप के अंदर से कोई इसे नष्ट करने की कोशिश करता तो ARQ तेजी से घूमकर एक और नया लूप बना देती। लूप के बाहर के लोग ARQ की ऊर्जा से जीवन गुजार रहे हैं, इसलिए वे इसे नष्ट नहीं करेंगे। नतीजा यह कि रेंटन, हैना और गुंडे कभी भी इस लूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आखिरी लूप में सनी फिर आता है। उसने टोरस के पास ZMP नामक एक भयानक किलर रोबोट बुलाया है। रेंटन सनी को ARQ मशीन के अंदर धकेल देता है। मशीन चेक करने जाकर वह देखता है हजारों लूप, मतलब वे हजारों साल से इस चक्र में फंसे हैं। ठीक तभी ZMP आकर उन्हें गोली मारकर छिन्न भिन्न कर देता है। मूवी समाप्त। लेकिन मृत्यु से पहले रेंटन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, खुद को समझाने की कोशिश की। ARQ मशीन को ब्लॉक ग्रुप के हाथों में सौंपना चाहिए, नष्ट नहीं करना, क्योंकि नष्ट करने पर ARQ खुद अपने आप रिचार्ज होकर और बड़ा लूप बना देगी। और यह लूप अभी भी चल रहा है, शायद चलता ही रहेगा जब तक बाहर से कोई इसे तोड़ न दे। कैसा लगा आज की यह जटिल कहानी? जानता हूं थोड़ी उलझन वाली थी, मुझे भी समझने में मुश्किल हुई। ऐसी मूवी समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती ना। आपकी राय जरूर कमेंट में बताएं।